जी, जामनगर और द्वारका के बीच ये वाडीनाथ जो पोर्ट आया हुआ है वहाँ पे जो नंदा देवी जहाज है वो पहुँच चुका है और मेरे पीछे ये जेटी देखी जा सकती है। इस तरह की जेटी मिडल सी यानी ये पोर्ट से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर दरियाई सीमा के अंदर वो जेटी आई हुई है जहाँ पे ये नंदा देवी जहाज को खड़ा रखा गया है, जिसमें 47,000 टन जो है वो एलपीजी लाया गया है। जो एलपीजी गैस है, दो बात यहाँ पे मिल रही है कि पूरा का पूरा जो एलपीजी है वो तमिलनाडु में भेजा जाएगा। एक दूसरी बात ये भी है कि उसमें से आधा एलपीजी यहाँ पे रिफिल करके आधा एलपीजी तमिलनाडु भेजा जाएगा। अभी ये कंफर्मेशन पूरा जब यहाँ के जो पोर्ट के चेयरमैन है वो एक इंटरव्यू देंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होने वाला है। और साथ ही में जिस तरह की यहाँ पे प्रक्रिया की गई, जिस तरह से ये दोनों जहाज पहले सोमवार को शिवालिक जो जहाज है मुद्रा पोर्ट पे आता है, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जो वाडीनाथ पोर्ट पे ये दूसरा जहाज जो नंदा देवी जहाज पहुंचता है। यही दिखाता है कि भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की चिंता कर रहे हैं और जो कूटनीति जो आजमाई गई है वो भी यहाँ पे एक सफल पाई गई है। दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो यहाँ पे काम आए हुए हैं, जिसकी वजह से जो अन्य देश नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया है। और भारतीयों की चिंता करके जो एलपीजी सिलेंडर की जो दिक्कत यहाँ पे सामने आई है, रेसिडेंट के साथ जो कमर्शियल एकमों को यहाँ पे जो प्रभावित हुए उनको एक खड़ा करने के लिए और साथ ही में कमर्शियल एकम जो बंद ना हो वो पहले जैसे शुरू रह सके, वो सब बात देखते हुए ये पूरी प्रक्रिया की गई, उसमें सफलता मिली है। और आज दूसरे दिन यानी सोमवार को एक जहाज आने के बाद कुछ घंटे के बाद दूसरे दिन ये दूसरा जहाज यहाँ पे आ पहुंचा है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन पूरी स्पष्ट जानकारी यहाँ के चेयरमैन देंगे, जब इंटरव्यू वो देंगे तब मालूम पड़ेगा कि आखिर ये एलपीजी यहाँ पे जो नंदा देवी जहाज में लाया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह पे होगा और कहाँ ले जाएगा। तो अंदर जेटी के पास वो जहाज को खड़ा किया गया है, वहाँ पे एक और जहाज भी रखा गया है। जो आधा गैस जो उसमें रिफिल करने की बात है, अगर ये बात सच है तो उसमें जो वो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ घंटे हो चुके हैं जो जहाज यहाँ पे आया है उसके। और इसीलिए यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो आगे की प्रोसेस जितनी यहाँ जल्द हो वो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया की जा रही है। खुद चेयरमैन उस जगह जेटी पे जो है वहाँ पे पहुँच के पूरा उन्होंने जायजा लिया है कि किस तरह की वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही में वो क्रू मेंबर को भी वहाँ पे एक बधाई दी जा रही है, क्योंकि जो जहाज 8 दिनों में गुजरात पहुँचना था उसको 15 दिन से ज़्यादा समय यहाँ पे लगा है। उसी के बीच वो क्रू मेंबर किस तरह से वहाँ पे एक संघर्ष करते होंगे, उन लोगों को यहाँ पे एक बधाई भी दी गई है। और साथ ही में हर भारतीय यहाँ पे एक गर्व महसूस कर रहा है कि ये एलपीजी जहाँ गुजरात में आ पहुंचा है, जो अन्य जगहों पर भी पहुंचा जाएगा, उसे एक बड़ी राहत मिलेगी। और भारत सरकार के प्रयास को भी यहाँ पे लोग बधाई दे रहे हैं और एक गर्व भी महसूस कर रहे हैं एक अपने भारतीय होने का।